Hello everyone, welcome back to my channel. This is नीरू नागी. I am an astrologer and tarot card reader. आज पुनर्वसु नक्षत्र की बात करते हैं। आकाश मंडल में ये 7वां नक्षत्र है। जी हाँ, पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या होती है उनके अंदर खास क्वालिटीज़, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पुनर्वसु नक्षत्र, जैसा मैंने आपसे कहा है कि 7वां नक्षत्र है। 6 नक्षत्रों की हम बातें कर चुके हैं। अगर वो 6 नक्षत्रों की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र के लिए मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो गुरु का आशीर्वाद खास आपको मिला हुआ है। ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। ये एक खास बात है पुनर्वसु नक्षत्र की। इनके लिए एक चीज़ कही जाती है कि लक्ष्मी की खास कृपा होती है। बहुत लकी होते हैं ये लोग। ये क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आप ये जानिए कि 4 तारों का ये नक्षत्र का ग्रुप गैलेक्सी में है। मैंने आपसे कहा था कि 0 से 360 डिग्री के बीच में जो 27 नक्षत्र हैं वो कंप्लीट होते हैं और उनके अलग अलग शेप्स हैं, उनके अलग अलग नाम हैं जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए हैं। तो ये 7वां नक्षत्र है। पुनर्वसु के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं और इनके देवता माँ अदिति हैं। जी हाँ, एक तो गुरु का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद मिलना एक बात है और देवताओं की भी माँ का आशीर्वाद मिलना ये एक दूसरी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि इस नक्षत्र को खास आशीर्वाद मिला है। भगवान श्री राम की पत्री में भी पुनर्वसु नक्षत्र का खास आशीर्वाद था। तो माँ अदिति का आशीर्वाद जो भगवान सूर्य की भी माता है उनका मिला हुआ है। तो पुनर्वसु नक्षत्र के जो पहले चरण के लॉर्ड हैं वो मंगल है। यहाँ गुरु और मंगल का आशीर्वाद मिलकर ऐसे लोगों को बहुत धार्मिक बनाता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मंगल के एस्पेक्ट की वजह से थोड़ा सा स्टबर्ननेस आ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग कट्टरपंथी हो जाते हैं। यानी कि आप अगर किसी धर्म में विश्वास रखते हैं लेकिन ब्लाइंडली अगर ये लोग किसी पर विश्वास करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर ये कहेंगे कि धर्म के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं। अगर आप धर्म से को लेकर इनसे बहस करेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। इस तरह से यहाँ पे मंगल और गुरु का आशीर्वाद इनको धार्मिक होने के साथ साथ थोड़ा सा स्टबर्ननेस इनके नेचर में देता है, थोड़ा सा क्रोध की भावना भी इनमें रहती है। और अगर दूसरे चरण की मैं बात करूँ, पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण के जो स्वामी हैं वो शुक्र है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इनका माइंड तो शार्प होता ही है। क्लास में अपनी टीचर के बहुत लाडले होते हैं, बहुत फेवरेट स्टूडेंट रहते हैं स्कूल लाइफ में ये लोग। और पुनर्वसु नक्षत्र में जैसे शुक्र की बात मैंने आपसे कही, तो ये लोग मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं। इसके साथ ही साथ इनको मटेरियल लाइफ का बहुत शौक़ होता है। जो सोचते हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल इनको जीना पसंद होता है वो ये लोग हासिल करते हैं अपनी मेहनत से। फ़ॉरेन में रहना इनका एक सपना होता है, फ़ॉरेन में रहना चाहते हैं, इनको बहुत पसंद होता है। मटेरियल वर्ल्ड से बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अटैच्ड होते हैं। अगर मैं तीसरे चरण की बात करूं तो यहाँ बुध का प्रभाव आता है। तो यहाँ ऐसे लोग बहुत अच्छे सीए होते हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टीचर होते हैं। फाइनेंस में इनका जवाब नहीं होता। फाइनेंस के फील्ड में ये लोग बहुत आगे, बहुत नाम करते हैं। और ये इनकी आत्मा में कह लो क्या, इनकी खास क्वालिटी होती है कि मैथ्स के बहुत अच्छे ये लोग, इनको बहुत अच्छे मैथ्स के टीचर बोल सकते हैं आप। तो ये फाइनेंस, मैथ्स में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं और इनका इंटरेस्ट भी रहता है। और इंटेलिजेंट तो होते ही होते हैं, धार्मिक भी होते हैं। ये एक बेसिक क्वालिटी है पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु नक्षत्र एक खास नक्षत्र है। कहा जाता है कि लक्ष्मी की कृपा इस पर रहती है। ऐसे लोग धन, संपदा और प्रॉपर्टी के मामले में बहुत लकी होते हैं। ये सब चीज़ों का चीज़ें इनको इनकी लाइफ में मिलती हैं। और चौथे चरण की मैं बात करूं तो यहाँ चंद्रमा का एस्पेक्ट आता है। चंद्रमा का इफ़ेक्ट इनको इमोशनल बनाता है। ये नीडी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं।
ये लोग अगर इनको ये लगता है अगर किसी को ज़रूरत है तो ये बिना दिए रह नहीं पाते हैं। ये उस चीज़ को कभी देखेंगे नहीं कि सच में सामने वाले की ये चीज़ नीड है या नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और धार्मिक होने के साथ साथ चंद्रमा का इफ़ेक्ट इन पर आ जाता है, तो मन से बहुत दयालु होते हैं और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं। अगर कुछ भी कहते हैं तो उस चीज़ को पूरा करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में ये खास तौर पे ये चीज़ें देखी गई हैं धर्म के साथ साथ। तो पुनर्वसु नक्षत्र की आपने ये बातें जानी कि किस तरह से 4 तारों का ये ग्रुप है और किस तरह से श्री राम के जीवन में पुनर्वसु नक्षत्र का खास आशीर्वाद था। उनके गुरुओं का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था, जो कहते हैं प्रतिज्ञा अपनी पूरी करते हैं लाइफ में, इस तरह से इनका नेचर होता है। तो गुरु के साथ साथ माँ अदिति का आशीर्वाद इन लोगों को मिला होता है। लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, नेम फेम वेल्थ सब कुछ मिलता है, टैलेंटेड होते हैं। तो ये खास पुनर्वसु नक्षत्र की जो है क्वालिटीज़ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।